दोस्तों आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं 4 ऐसे टर्म्स जो कि बिजनेस के मामले में यूज किए जाते हैं, जिनके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या आगे चल करके कभी अपना बिजनेस करना चाहते हैं या सिर्फ बिजनेस में रुचि रखते हैं, तो ये 4 टर्म्स जो है वो आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। आज जो है वो हम ऑपरेशन से रिलेटेड 4 सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानने वाले हैं। उनका अर्थ क्या होता है, यानी कि उनका मीनिंग क्या होता है। दोस्तों इनमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है या जो फ्रेज आता है वो है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप कोई एक नई आइडिया पिच कर रहे हैं किसी इन्वेस्टर के सामने जो कि आपको फंड्स दे सकता है, तो वो क्या कहेगा कि प्लीज प्रोवाइड मी विद द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है, प्रॉफिट क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ से आया है, कौन से आपके यहाँ पर ऑडियंसेस रहे हैं या कस्टमर्स रहे हैं, साथ ही साथ अभी आपका एक बैलेंस शीट क्या कहता है, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या हैं। ये सारी चीज़ों का जो है वो एक लेखा जोखा सामने रखा जाता है और इससे ये यहाँ पर जो है वो कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जा सकती है, या मैं कहूँ कि निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा सकती है कि जो आइडिया इस कंपनी की तरफ से सामने रखी गई है क्या वो फिजिएबल है, यानी कि क्या वो आइडिया को लेकर के हम आगे बिजनेस चला सकते हैं। तो बेसिक एकदम सादी भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये चेक करना कि भाई ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसको मार्केट में क्या भाव है, क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत है या नहीं है, लोग उस प्रोडक्ट को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये जानने के लिए जो है वो इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर कंपनी की एक तरीके से पूरी कुंडली निकाली जाती है और क्या इनका आइडिया है, आगे का प्लान क्या है, ये किस तरीके से इसको सक्सेस किया जाना है, इसका मार्केटिंग कैसे होना है। ये सारी ही चीज़ों के ऊपर जो है वो वहाँ पर कुछ एक मंथन किया जाता है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। अगली कॉन्सेप्ट है ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कि कोई अगर बाहर की पार्टी किसी एक कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने वाली है, तो जैसे हम शादी के पहले जो है जो दूल्हा है या दुल्हन है उनके बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं, वैसे ही ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने वाली चीज़ होती है कि अभी कंपनी के सामने कोई इशू तो नहीं है, अगर वो इशू है तो उसके ऊपर ये कंपनी क्या एक्शन ले रही है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम अगर इनके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आने वाले समय में जो भी कोई पैसा हमने इनको दिया है क्या ये हमें वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो बेसिकली अगर कोई क्राइसिस भी है कंपनी के अंदर तो भी कंपनी उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है और किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, ये भी इसके अंदर देखा जाता है। अगली चीज या अगला जो फ्रेज है वो है फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि किसी भी एक ब्रांड की ब्रांच खोलना। तो ब्रांच खोलने का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल ब्रांड है उसका कोई एक स्टोर दूसरी जगह पर होता है, लेकिन जो ओनर है वो हर जगह पर तो नहीं जा सकता है। अगर कोई बड़ा ब्रांड है जिसकी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो है वो स्टोर्स हैं, तो उसका एक ओनर कहाँ कहाँ पर भागेगा। तब वो क्या करते हैं कि फ्रेंचाइजी लोगों को बांटना शुरू करते हैं। तो ये लोग जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो एक तरीके से उनसे जो है वो कुछ प्रतिशत देकर के एक हक खरीद लेते हैं कि उनका प्रोडक्ट उनके ट्रेडमार्क के साथ जो है वो ये लोग अब बेचने वाले हैं, और जैसे जैसे बिक्री होती रहेगी वैसे वैसे उनमें से जो भी कोई परसेंटेज है वो जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है उनको भी मिलेगा ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके। तो जो फ्रेंचाइजी देते हैं वो होते हैं फ्रेंचाइजर, और जो फ्रेंचाइजी लेते हैं वो होते हैं फ्रेंचाइजीज, जो कि फ्रेंचाइजी लेते हैं अलग अलग ब्रांड्स की। कोई फेमस अगर कोई रेस्टोरेंट है उसका फूड चेन भी निकल सकता है, उसकी फ्रेंचाइजी निकल सकती है। तो वो रेस्टोरेंट के मालिक क्या करते हैं कि इनको सारे फॉर्मूलाज देते हैं कि हमारा खाना जो है वो इस तरीके से बनता है, ये चीज़ें जो है वो आपके मेन्यू पर रहने वाली है और इसको बनाने का हमारा तरीका ये होगा, आप भी उसी को फॉलो करेंगे। या अगर वैसा वहां पर बनने लायक नहीं है तो हम हमारे यहाँ से आपको जो है वो सप्लाई करेंगे, आप केवल उतना ही बेचेंगे और इतने ही दामों पर आप बेचेंगे, और उनमें से जो भी कोई प्रॉफिट होता है उनमें से फिर परसेंटेज उनको भी जाता है। तो ये होती है फ्रेंचाइजी। अगली चीज आती है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो है वो सारी ही चीजों का एक हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट
वहां पर होता है या एक परसेंटेज निकाला जाता है। इसके अंदर कौन सी चीजों को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, तो कंपनी के जो है वो ऑब्वियसली रेवेन्यू क्या है, इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, कंपनी के एसेट्स क्या हैं और कंपनी की लायबिलिटीज क्या हैं। इसके अलावा मार्केट में इनके ब्रांड की वैल्यू कितनी है, इनकी मांग कितनी है, पिछले कुछ वर्षों में इनका प्रॉफिट का एक ट्रेंड कैसा रहा है, कब इनका प्रॉफिट गिरा है, कब इनका प्रॉफिट उठा है, कौन से ईयर्स में इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कौन से ईयर्स में इनको सबसे कम प्रॉफिट हुआ, कौन से प्रोडक्ट इनके ज्यादा चले हैं, कौन से प्रोडक्ट इनके बिल्कुल भी नहीं चले हैं। ये सारी चीजों का जो है एक पूरा का पूरा लेखा जोखा बनाया जाता है। इसका पूरा एक वैल्यूएशन या इवैल्यूएशन किया जाता है और उससे एक कीमत तय की जाती है कि भाई इस कंपनी की, इस ब्रांड की वैल्यू इतनी है। उनके सारे ही एस्पेक्ट्स को नजर में रखते हुए कि आने वाले समय में जो है वो इनके कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, उनसे इनको कितना फायदा होगा, इनका प्रॉफिट कितना जाएगा, उस सभी को मिला करके एक वैल्यू वहां पर दी जाती है कि इसकी कीमत जो है इस कंपनी की वो इतने इतने करोड़ की है या इतने इतने हजार करोड़ की है। तो इस तरीके से जो है वो एक कंपनी का टोटल वैल्यूएशन यहाँ पर निकाला जाता है। ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कहीं से फंड्स वगैरह उठाने हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, उनको इक्विटी देनी है, तो उसके लिए भी ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपके कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो फिर दूसरे को आप इक्विटी दे रहे हैं तो उनके हिस्से में कितना आएगा, ये जानने के लिए ये वैल्यूएशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये 4 कॉन्सेप्ट्स थी जो कि कंपनी या बिजनेस ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।